हूँ मानसी सुदर्शन। आप देख रहे हैं सिटी मूड न्यूज। मैं आप सभी दर्शकों का करती हूँ स्वागत। अब बढ़ते हैं खबरों की तरफ। अयोध्या के रानी बाजार पहुंचे बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव राज्यसभा सांसद सतीश चंद्र मिश्रा ने बीजेपी को रखा अपने निशाने पर। कहा, आप लोग निश्चिंत रहिए, बहुजन समाज पार्टी के पूर्ण बहुमत से उत्तर प्रदेश में सरकार बनने जा रही है और हमारा मुद्दा केवल विकास का है। सतीश चंद्र मिश्रा ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि लोग बहुजन समाज पार्टी को कम आंक रहे थे, उनको बहुत बड़ा झटका लगने वाला है। उन्होंने कहा, सभी के हितों और सभी वर्गों के लोगों का ख्याल बहुजन समाज पार्टी रखेगी। पूरा देश लग गया है कि अब कानून की रक्षा होनी चाहिए। बीजेपी ने प्रदेश के लोगों को धोखा दिया है। बहन जी के दिशा निर्देश पर परम आदरणीय परम सम्मानित राष्ट्रीय महासचिव माननीय सतीश चंद्र मिश्रा बीकापुर विधानसभा 274 में चुनावी जनसभा के लिए आए थे, जिसमें सर्व समाज के लिए मैसेज दिया कि बहुजन समाज पार्टी में सर्व समाज का भला है, सुरक्षा है। माननीय बहन जी के दिशा निर्देश पर जो भी शासन प्रशासन चलता है, इस चुनाव में आपकी पार्टी का मुद्दा क्या है? हमारे पार्टी का मुख्य मुद्दा ये है कानून व्यवस्था, रोजगार और जो यहाँ के महिलाएं हैं जो सुरक्षित नहीं उत्तर प्रदेश में। माननीय बहन जी की सरकार में महिलाएं जो है सुरक्षित हुआ करती थी, चाहे वो 10 बजे आवें तो कोई उनको निर्भीक होकर के वो मार्केट या घर से बाहर आ जा सकती थी। इसलिए जो है वो महिलाएं माननीय बहन जी के जो है विचारों को प्रभावित कर करके और उनको वोट देना चाह रही हैं। आपका नाम और पद? अरविंद भारती, सेक्टर प्रभारी, फैजाबाद। आप लोग की सभा थी, क्या मैसेज दे गए? बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव राज्यसभा के सांसद परम आदरणीय माननीय सतीश चंद्र मिश्रा जी का आज कार्यक्रम था और ये बीकापुर विधानसभा में हम लोगों ने आयोजित कर रखा था। और आज उसी सिलसिले में यहाँ पर सुनील पाठक जो बहुजन समाज पार्टी प्रत्याशी बीकापुर, अयोध्या विधानसभा के प्रत्याशी रवि मौर्या जी और श्रीमती मीरा देवी जो हमारी मिल्कीपुर सुरक्षित विधानसभा के प्रत्याशी, उन लोगों ने भाग लिया था। और तमाम जो काफ़ी तादाद में लोग यहाँ पर, काफ़ी भारी संख्या में लोग यहाँ पर आए और माननीय मिश्रा जी ने अपने संबोधन में उन्होंने सभी समाज के लोगों की बात की और खासतौर ब्राह्मण समाज से उन्होंने आह्वान किया, अनुसूचित जाति तमाम लोगों ने आह्वान किया कि बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी को जिताकर आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी को उत्तर प्रदेश का 5 बार मुख्यमंत्री बनाएं। कोई वादा कर गए क्षेत्र की जनता? हाँ, क्षेत्र की जनता से उन्होंने विकास का वादा कर गए कि हम विकास करेंगे। बहन कुमारी मायावती जी के शासनकाल में जो उन्होंने जनहित कल्याणकारी योजनाओं को लागू किया था, उसको पुनः लागू किया जाएगा। अयोध्या पैकेज देकर जो उन्होंने चाहे परिक्रमा मार्ग आपका रहा हो, चाहे पेयजल की व्यवस्था रही हो, तमाम जो उसकी बात भी उन्होंने की। आने वाले दिनों में विकास के नाम पर विकास, पूरे क्षेत्र का विकास किया जाएगा। कानून व्यवस्था उत्तर प्रदेश में जो पूरी तरह बिगड़ चुकी है, कानून व्यवस्था यहाँ पर सुदृढ़ होगी। ये सारी बातों को उन्होंने जनता के समझ रखा है और पूरी उम्मीद है कि फैजाबाद की 5 की 5 सीटें बहुजन समाज पार्टी जीतती है। देखा जा रहा है बहुजन समाज पार्टी को बहुत भारी समर्थन मिल रहा है। जी जी जी। जब प्रथम चरण के बाद जो प्रथम चरण हुआ, द्वितीय चरण, तृतीय चरण में आप देख लीजिए, आज चौथा चरण हो रहा है। आज जो लोग ये कहते थे कि मुस्लिम समाज ज़्यादातर समाजवादी पार्टी के साथ है, जो लोग कहते थे अदर मोस्ट बैकवर्ड भारतीय जनता पार्टी के साथ, ये चुनाव ये सिद्ध कर दिया है कि बैकवर्ड हो, चाहे माइनॉरिटी समाज के उसके लोग हों, चाहे ब्राह्मण समाज के लोग हों, मुस्तैदी के साथ जो उत्तर प्रदेश के अंदर कानून व्यवस्था खराब हुई है, उत्तर प्रदेश के अंदर जो रोजगार मुहैया नहीं कराया गया, इन सारी बातों को लेकर आज जो है पूरा उत्तर प्रदेश की जनता बहन कुमारी मायावती जी की आंखों की तरफ आशा भरी निगाहों से देख रही है। सर्व समाज का समर्थन मिल रहा है। आप स्वयं सर्वे करके देखिए कि उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बहन कुमारी मायावती जी बनने जा रही हैं। हमारे लिए, दल के लिए, और हम लोग उनका बड़ा आशीर्वाद है और उमड़ी हुई भीड़ बताती है कि बीकापुर विधानसभा से जनता का आशीर्वाद प्राप्त हो गया है। जनता हमको विधायक बनाने
जा रही है। कौन से मुद्दे होंगे इस चुनाव में? विकास, सबसे बड़ा विकास मुद्दा होगा। विकास के नाम पर समाजवादी पार्टी 5 साल सरकार में थी और भारतीय जनता पार्टी 5 साल सरकार में थी। 90% सड़कें बीकापुर विधानसभा में नष्ट हो गई हैं। इंडिया मार्केट 2 नष्ट हो गया है। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र नष्ट हो गया है। प्राथमिक विद्यालय नष्ट हो गया है और जनता ने विधायक बनाया तो उस काम को पूरा किया जाएगा। धार्मिक मुद्दा भी चल रहा है इस समय, कोई धार्मिक जो मुद्दा कोई धार्मिक मुद्दा नहीं है। ये धार्मिक मुद्दा कोई नहीं है। ये देश समाज का है। यह देश गंगा जमुनी तहजीब का है। हिंदू मुसलमान अगड़ा पछड़ा सब हमारे साथ हमको समर्थन कर रहे हैं। सब लोग, कोई सेंटीमेंट का मुद्दा नहीं है। सारे लोग समर्थन संबल प्राप्त है। आज यहाँ पर सभा थी। हाँ, बच्चे जाके स्कूलों से आए। ये आज माननीय सतीश मिश्रा जी की जनसभा थी। उन्होंने आए, कार्यकर्ता के अंदर जोश भरा और बहन जी के 2007 में जो उनके कार्यकाल में जो उपलब्धियां प्रदेश को बहन जी ने दिया था उसके बारे में लोगों को बताया, जागरूक कराया। उन्होंने बताया कि बहन जी ही हैं जो सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय के नारे पे काम कर रही हैं और वही अच्छा जो है प्रदेश को आगे ले जा सकती हैं। बाकी जनता भी सब जान चुकी है कि अगर बहन जी ही आएंगी तो उसमें हिंदू मुसलमान ब्राह्मण कोरी पासी सबका सम्मान मिलेगा और ये बहन जी ने करके दिखाया है। बीएसपी कैसे चुनाव लड़ रही है अयोध्या में? बीएसपी अयोध्या क्या पूरे उत्तर प्रदेश में जितने विरोधियों की नींद हराम है और बीकापुर विधानसभा से बहन जी ने सुनील पाठक जी को अपना आशीर्वाद दिया। उससे सपा बसपा सपा भाजपा की प्रत्याशियों की नींद उड़ी, ऐसा प्रत्याशी बीच में आ गया है और नंबर 1 पे बाकी सपा और भाजपा दूसरे और तीसरे नंबर के लिए लड़ रहे हैं कि दूसरे तीसरे नंबर पे कौन जाएगा। और जो भी है पाठक जी से लड़ना बहुत पीछे है। तकरीबन 40,000 वोट से सुनील पाठक जी बीकापुर विधानसभा जीतने जा रहे हैं। क्या नाम है, क्या पद? जहीर अब्बास, नगर अध्यक्ष भदरसा। आज यहाँ पर सभा थी। हाँ, बच्चे जाके स्कूलों से आए। ये आज माननीय सतीश मिश्रा जी की जनसभा थी। उन्होंने आए, कार्यकर्ता के अंदर जोश भरा और बहन जी के 2007 में जो उनके कार्यकाल में जो उपलब्धियां प्रदेश को बहन जी ने दिया था उसके बारे में लोगों को बताया, जागरूक कराया। उन्होंने बताया कि बहन जी ही हैं जो सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय के नारे पे काम कर रही हैं और वही अच्छा जो है प्रदेश को आगे ले जा सकती हैं। बाकी जनता भी सब जान चुकी है कि अगर बहन जी ही आएंगी तो उसमें हिंदू मुसलमान ब्राह्मण कोरी पासी सबका सम्मान मिलेगा और ये बहन जी ने करके दिखाया है। बीएसपी कैसे चुनाव लड़ रही है अयोध्या में? बीएसपी अयोध्या क्या पूरे उत्तर प्रदेश में जितने विरोधियों की नींद हराम है और बीकापुर विधानसभा से बहन जी ने सुनील पाठक जी को अपना आशीर्वाद दिया। उससे सपा बसपा सपा भाजपा की प्रत्याशियों की नींद उड़ी, ऐसा प्रत्याशी बीच में आ गया है और नंबर 1 पे बाकी सपा और भाजपा दूसरे और तीसरे नंबर के लिए लड़ रहे हैं कि दूसरे तीसरे नंबर पे कौन जाएगा। और जो भी है पाठक जी से लड़ना बहुत पीछे है। तकरीबन 40,000 वोट से सुनील पाठक जी बीकापुर विधानसभा जीतने जा रहे हैं। क्या नाम है, क्या पद? जहीर अब्बास, नगर अध्यक्ष भदरसा। आज यहाँ पे सभा थी आप लोगों की, क्या पैगाम देंगे सतीश चंद्र मिश्रा जी? कानून का राज चाहेगा। बहन जी 5वीं बार मुख्यमंत्री बनने जा रही हैं। विकास का मुद्दा और बहन जी की सरकार बनने जा रही है। भारी विकास किया जाएगा। विकास मुद्दा होगा। जी जी। और क्या कह गए हैं? कह गए हैं कि जो है तमाम चीज़ों में नौकरियां हैं, सुरक्षित लोग रहेंगे, बेरोजगार हटाई जाएगी। यही मिश्रा जी लोग बता गए। क्या नाम है? विलास कुमार गौतम। भाजपा का गढ़ बचाने के लिए अयोध्या के प्रमुख साधु संत व धर्माचार्य जुटे हुए हैं। आज अयोध्या में सैकड़ों की तादाद में सत गलियों में निकलकर भाजपा के पक्ष में भाजपा प्रत्याशियों के लिए वोट मांग रहे हैं। आज अयोध्या सदर के प्रत्याशी वेद प्रकाश गुप्ता के साथ सड़कों पर संतों ने गुलाब बाड़ी से रैली निकालकर जनता का सहयोग मांगा। संतों ने जनता से कहा कि राष्ट्रीय हित में भारतीय जनता पार्टी को वोट दें। अयोध्या
बड़ा स्थान के महंत राजकुमार दास ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जैसे मुख्यमंत्री आज तक नहीं हुए हैं। योगी संत हैं, इसलिए वो संत की भावनाओं को समझते हैं। अयोध्या के विकास और मंदिर निर्माण के लिए उपयोगी है, इसलिए अयोध्या के साधु संत अयोध्या के 5 प्रत्याशियों के लिए वोट मांगेंगे। हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास ने कहा कि अगर भाजपा की सरकार नहीं बनती है तो राम मंदिर निर्माण और अयोध्या के विकास में बाधा होगी। विगत दिनों से संत और महंत भाजपा के प्रत्याशियों के लिए वोट मांग रहे हैं। अयोध्या सदर से प्रत्याशी वेद प्रकाश गुप्ता ने बताया कि अयोध्या की जनता का जन समर्थन भाजपा को मिल रहा है। वेद प्रकाश गुप्ता ने अयोध्या के पूज्य संतों और धर्माचार्यों को धन्यवाद देते हुए कहा कि अयोध्या के सभी संत महंत और धर्माचार्य के आशीर्वाद से भाजपा फिर से पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने जा रही है और पूज्य महंत योगी आदित्यनाथ दोबारा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। राष्ट्रीय पर्व है, 27 तारीख को वोट ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोग डालें और 100% अयोध्या से मतदान हो। इससे भारत को संदेश जाए और जो है योगी सरकार पुनः हमें और अयोध्या में भव्य मंदिर निर्माण हो और उस अयोध्या विश्व की सांस्कृतिक राजधानी बने। इसी परिकल्पना के साथ हमको अधिक से अधिक मतदान कराना है और पूरे प्रदेश में भगवा ध्वज लहराना है और योगी की सरकार पुनः आवे, इसी कामना के साथ हम लोग निकले। सुरक्षा के लिए भारतीय सनातन संस्कृति को प्रवाहमान बनाए रखने के लिए कटिबद्ध है। उसके लिए संत समाज भी भारत का कटिबद्ध है और वही देश पर राज करेगा जो हिंदू हित की, भारत की बात करेगा। जय श्री राम। संकट कभी नहीं रहा है, सनातन नाम ही है और मजहब पंथ तो आए और गए, आते और जाते रहेंगे। सनातन धर्म कब से है कोई बता नहीं सकता। हमारा वेद अनादि है और वेद को मानने वाले हैं हम लोग। राष्ट्र की हित में, राष्ट्रीय संस्कृति के हित में और सभ्यता के हित में, भारत के गौरव की स्थापना के लिए जो कार्य करेगा हम लोग उसके लिए निकले। गुलाबबाड़ी से चल करके हम लोग जो गांधी प्रतिमा नगर निगम तक चलेंगे। अयोध्या के पूज्य संत महंत भारतीय जनता पार्टी को अपना आशीर्वाद देने के लिए, एक संदेश देने के लिए गुलाबबाड़ी से और गांधी पार्क के आगे तक नगर निगम तक आशीर्वाद समारोह में निकले हैं। लोगों से निवेदन करने कि सब लोग 27 तारीख को कमल निशान पर बटन दबाकर भाजपा को जनता से क्या करेंगे आप? आप फोटो खींच देते मैं जनता से ही अपील करूंगा, अयोध्या आज विश्व स्तरीय नगरी बन रही है। योगी जी और मोदी जी ने अयोध्या को जिस तरीके से पौराणिक धार्मिक स्वरूप के साथ साथ पर्यटन नगरी के रूप में स्थापित करने का काम किया है, समस्त अयोध्यावासी पूज्य संत महंतों सबका आशीर्वाद मिल रहा है और अयोध्या फिर एक बार ऐतिहासिक मतों से विधानसभा भाजपा जीतेगी। अब मैं ये कहूँगा लड़ाई तो है ही नहीं, तो आपको लगेगा कि यहाँ कोई लड़ाई नहीं कि जो है रोड से जीत कुछ ज़्यादा बोल रहे हैं, एक तरफा लड़ाई है। ये चुनाव जनता का है। सम्मानित जनता, पूज्य संत महंत, किसान, मजदूर, नौजवान, महिलाएं, बेटियां, सब लोग भाजपा के पक्ष में खड़े हुए हैं। जाति पाति के बंधन सब टूट गए हैं। लोग जातिवादी व्यवस्था पर, परिवारवादी व्यवस्था पर वोट लेना चाहते हैं, वो अब नहीं मिलेगा। विधानसभा चुनाव में भाजपा को सजा देने के साथ संयुक्त किसान मोर्चा के नेता आज अयोध्या पहुंचे। यहां पर उन्होंने एक स्थानीय होटल में पत्रकार वार्ता के दौरान संयुक्त किसान मोर्चा की ओर से जारी अपील पत्रकारों को सौंपी। इस दौरान किसान नेताओं ने बताया कि उत्तर प्रदेश के चुनाव में बीजेपी को वोट की चोट देने का हर किसान को ही नहीं, जनता के तमाम वर्गों का मकसद है और इसी मकसद को लेकर संयुक्त किसान मोर्चा की अपील को हर परिवार तक पहुंचाने के लिए हम लोग हर जिले में जा रहे हैं। किसान संगठनों से जुड़े नेताओं ने पत्रकारों को जो अपील सौंपी, उस अपील में बहुत ही मार्मिक शब्द लिखे थे। संयुक्त किसान मोर्चा की ओर से जारी अपील में कहा गया है कि देश के करोड़ों किसानों ने अपनी फसल और आने वाली नस्ल को बचाने के लिए एक ऐतिहासिक आंदोलन लड़ा। दिल्ली के बॉर्डर पर
सर्दी गर्मी बरसात सही, सरकारी लाठियां खाई, दरबारी लोगों की गालियां सुनी। यह संघर्ष में 700 से ज्यादा किसान साथियों ने शहादत दी। इस ऐतिहासिक आंदोलन में सरकार को किसान विरोधी कानून वापस लेने पर मजबूर किया। जिस तरह किसानों ने काले कानून के खिलाफ लड़ाई कर विजय हासिल की, उसी तरह यूपी की जनता को इस चुनाव में बीजेपी को हराकर यह लड़ाई जीतनी होगी। उन्होंने कहा कि भाजपा पर हमला करते हुए कि अब जनता इनके हिंदू मुस्लिम चुनावी कार्ड में नहीं फंसने वाली। इस बार चुनाव में जात पात और धर्म को बांटने वाली नफरत ताकतों को यूपी की जनता सजा देगी। देश का किसान अपनी खेती के मोल, मजदूर अपनी मजदूरी, युवा रोजगारी के लिए सड़कों पर तो संघर्ष कर ही रहे हैं। अब चुनाव में भी भाजपा को खदेड़ेंगे। प्रांतीय महामंत्री मुकुट सिंह, क्रांतिकारी किसान यूनियन के प्रदेश प्रभारी शशिकांत, अखिल भारतीय क्रांतिकारी किसान सभा के प्रांतीय सचिव विमल त्रिवेदी, प्रेस क्लब में आदि लोग मौजूद रहे। मोर्चे की तरफ से आह्वान है, विधानसभा के चुनाव में बीजेपी को सजा देनी है, बीजेपी का डिब्बा गोल करना है, क्योंकि ये बीजेपी किसान विरोधी है, जन विरोधी है। जो 13 महीने किसान आंदोलन चला, जो वादे किए गए उन वादों से भी मुकर रही है। इसलिए हम लोगों ने ये तय किया है और इसका अभियान चला के नीचे तक, गांव तक हम अपील लेके जा रहे हैं कि बीजेपी को सजा देनी है इस चुनाव में। करेंगे जो भाजपा को हराएगा उसी को मतदान होगा। किसानों से हमारी अपील है कि जो भाजपा को हरा रहा हो उसके साथ लग करके भाजपा को सजा दे। इनको भी अब जिससे भी लड़ाई हो, किसान इतना समझदार है, वो जब धान गेहूं बेचने जाता है तो वो जान लेता है क्या कर रही सरकार हमारे साथ। उसको बताने की ज़रूरत नहीं है, वो सारा माहौल पता करके तब मतदान करने जाएगा, तब वो बटन दबाएगा और बटन दबा करके भारतीय जनता पार्टी को सजा देगा। नाम पर मैं राम वर्मा, संयोजक संयुक्त किसान मोर्चा अयोध्या। क्रांतिकारी किसान यूनियन, हम लोग जो आज है यहाँ अपील लेके आए हैं भाजपा को सजा देंगे। हम हराना तो बहुत छोटी बात है, चुनावों में हम किसी न किसी पार्टी को जनता हराती रही है, जिताती रही है। ये 70-75 साल हो गए, लेकिन इतिहास में पहली घटना है कि जनता इनको सजा देने जा रही है, क्योंकि ये हत्यारी, लुटेरी, बलात्कारी सरकार है और ऐसे लोगों के संरक्षण की सरकार है जो 750 किसानों की हत्या की दोषी है, जो इनके कारण शहीद हो गए। जो लखीमपुर में एक पत्रकार बंधु और 4 किसानों को रौंदने वाले अजय मिश्र टैनी और आशीष टैनी जैसे हत्या के साजिशकर्ताओं को बचाने का काम कर रही है। यहाँ तक कि कुलदीप सेंगर जैसे बलात्कारियों, आसाराम बापू जैसे बलात्कारियों और तमाम बलात्कारियों को बचाने का काम करती आई है, उनको संरक्षण देने का काम करती आई है। ऐसी सरकार को सजा देने का वक्त आ गया है। इन्होंने 2 करोड़ रोजगार का वायदा किया युवाओं को, जब ये रोजगार नहीं दे पाए तो अब लाठियां बरसा रहे हैं और सरकार को भरमा रहे हैं। इस समय सरकार जनता को इस तरह से भरमा रही है कि हम 5 किलो अनाज देंगे। एक 300 रुपये के सिलेंडर का दाम 1000 रुपया करके 700 रुपये हमारी जेब से लूटने के बाद ये अब हमें 5 किलो 100 रुपये का अनाज देकर कोई एहसान नहीं कर रहे। ये तो खाद्य सुरक्षा में बहुत पहले की मांग थी, जो इसके बदले में इनकी तैयारी है कि 5 किलो अनाज कुछ महीने मुफ्त देकर हम सार्वजनिक वितरण प्रणाली, जो राशन प्रणाली है, जिस पर गरीब लोगों का, बहुत लोगों के जो है चूल्हा जलता था शाम का, उसको ये बंद करने जा रही है। ऐसी दोषी सरकार को अगर हम जनता ने नहीं हटाया तो दिन इससे भी दूभर आने वाले हैं। ये संयोजक अयोध्या के गोसाईगंज विधानसभा के बाद अब बीकापुर में भी चुनावी चकल्लस की घटनाएं शुरू हो गई हैं। बीते सोमवार को भारतीय जनता पार्टी के समर्थकों ने उम्मीदवार अमित सिंह चौहान की मौजूदगी में आम आदमी पार्टी की हल्ला गाड़ी पर हल्ला बोल दिया। आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार सुनील श्रीवास्तव ने पुलिस को दी गई लिखित तहरीर में आरोप लगाते हुए भारतीय जनता पार्टी उम्मीदवार के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई करने की मांग की है। मिली जानकारी के मुताबिक सोमवार को रानी बाजार के समीप हुसैरपुर गांव के फास्ट आम आदमी पार्टी की हल्ला गाड़ी को रोककर चालक और उसके सहयोगियों के साथ गाली गलौज और धमकी देने की घटना के बाद
मामला तूल पकड़ने लगा। वाहक चालक विकास सिंह ने आरोप लगाया कि भाजपा उम्मीदवार अमित सिंह चौहान की मौजूदगी में उनके समर्थकों ने हल्ला गाड़ी के चालक तथा स्वयं उनके साथ अभद्रता व गाली गलौज की, जिसके बाद आम आदमी पार्टी के समर्थक दहशत में हैं। प्रकरण की जानकारी होने पर आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार सुशील श्रीवास्तव ने थाना पूरा कलंदर में लिखित तहरीर देकर शिकायत की तथा उन्होंने निर्वाचन अधिकारी बीकापुर अनुराग प्रसाद से भी घटना के बाबत जानकारी देकर दोषियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई करने की मांग की है। मामले में थाना अध्यक्ष पूरा कलंदर ने बताया कि तहरीर मिली है, जांच की जा रही है। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता संयम पूर्वक से अपना प्रचार प्रसार कर रहे हैं, घर घर डोर जा रहे हैं। भारी जन समर्थन आम जनमानस का आम आदमी पार्टी की तरफ से को मिल रहा है और आम आदमी पार्टी जिस तरीके से गांव-गांव, घर-घर, गली-गली, बाजार-बाजार, डोर टू डोर कैंपेन शांतिपूर्वक अपना कर रहा है, इसी सिलसिले में कल दिनांक 21 तारीख को हमारी एक हल्ला बोल गाड़ी फूलचंद और पवन जी और विकास सिंह जी, ये तीनों लोग लेके सुहावल की तरफ गए थे। वहाँ पे हुसेपुर गांव के पास ये लोग जब पहुँचे, जैसा इन्होंने बताया हमको, वहाँ पर पहुँचे तो उनके लोगों ने इनकी गाड़ी को रोक लिया और कहा इसको बंद कर दो। गाली देते इन लोगों ने उसको बंद कर दिया। फिर आगे जाके इनको, चूँकि वहाँ पे बता रहे हैं कि जो बीजेपी के प्रत्याशी थे 50 मीटर की दूरी पर वो भी मौजूद थे। उसके बाद इन लोगों को बोलेरो गाड़ी से पीछा करके आगे जाके इनको रोका, इनको धमकी दिया अगर इधर दिखाई पड़ोगे तो तुम लोगों का हाथ पैर तोड़ दिया जाएगा, यहाँ मत आना, इस क्षेत्र में मत आना। तो एक ये तो आप ये देखिए कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी बताती है कि मतलब स्वच्छ सरकार है, गुंडे बदमाश नहीं, ये गुंडा ही नहीं तो आप बताइए क्या है। सरेआम आप हमारे गाड़ी को जो पास जिसका लगा हुआ है, गाड़ी पे पास बना हुआ है, परमिशन से चल रही है, आप उसको रोक कर उसके आदमी को कॉलर पकड़कर धमका रहे हो, गाली दे रहे हो और कह रहे हो कि हाथ पैर तोड़ दिया जाएगा इधर प्रचार करने आओगे। तो ये भारतीय जनता पार्टी की हताशा, निराशा और परेशानी साफ झलक रही है कि वो पूरा विधानसभा पूरी तरह से हार रहे हैं। इसलिए वो अब आम कार्यकर्ताओं को डराना, धमकाना, इस तरह का काम कर रहे हैं। इस संबंध में आपने कोई शिकायत? इस संबंध में मैंने तुरंत निर्वाचन अधिकारी के बिहाफ पे, चूंकि ये लोग जाके एक तहरीर थाना पूरा कलंदर एसओ को दिया और इस पे मुकदमा मैंने पंजीकृत करने के लिए कहा है। लोग थे तो भैया जी की गाड़ी कम से कम नहीं तो 50 मीटर दूरी पे थी। हाँ, 50 मीटर दूरी पे थी। तो हम लोग गाड़ी लेके जा रहे थे तो वो लोग अरे उनके आदमी जो थे भाजपा के, भाजपा कमल के, उन्हीं के आदमी, हम लोग गाड़ी लेके आ रहे थे। वो कहे कि डीजे थोड़ा धीमा कर लो। तो हम लोग डीजे का आवाज़ में सुनाई नहीं दिया हम लोग को। तो हम लोग निकल के पर्चा बांटने लगे, उधर से आ रहे थे। तो फिर वो लोग कहे कि डीजे साउंड बंद करो। तो हम लोग बंद कर दिए थे। बंद करने के बाद में वहाँ से गाड़ी पे बैठे। गाड़ी पे बैठने के बाद वहाँ से जब चलने लगे तो फिर गाली देने लगे। एक बंदा गाड़ी में से आया, 4 पहिए में से उधर से, तो कह रहा भौथड़ी वाले मादर चौथ डीजे बंद करो। तो मैंने कमल भैया ने कहा कि उनका क्या नाम है, फूलचंद भैया ने कहा डीजे बंद कर लियो। तो डीजे वहाँ से बंद कर लिए। बंद करके जब आगे गए तो वो लोग गाड़ी लेके, एक आदमी आगे लाके गाड़ी खड़ी कर दिया। खड़ी करने के बाद में तो कुछ बोला नहीं, गाड़ी में से देख रहा था, ऐसे कर रहा था जाओ यहाँ से। दोबारा वो कहे कि दोबारा इधर दिखाई भी, धमकी भी दिए थे, दोबारा दिखाई मत पड़ना, नहीं बहुत मारूंगा, हाथ पैर तोड़ दूंगा, ऐसे धमकी भी दिए थे। विधायक प्रत्याशी जो है अमित सिंह, वो भी थे साथ में? वो 500 मीटर जिसका वहाँ पर चुनाव हो रहा था, वो कम से कम 50-50 मीटर दूरी पे थे। वही थे? हाँ वही थे, 50-50 मीटर पर दूरी थे। वहाँ पर एक घर बना था, वहीं पर कुछ हो रहा था। क्या नाम है? मेरा विकास सिंह नाम है।
अयोध्या जनपद में जनसभा करने पहुंचे भाजपा के वरिष्ठ नेता लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने सपा बसपा व कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि प्रियंका गांधी लड़की हूँ लड़ सकती हूँ स्लोगन पर उन्होंने बड़े बड़े होर्डिंग लगाए। उसमें 4 बेटियों के चित्र लगे थे। उस 4 बेटियों में 3 बेटियां भाजपा में हैं जो अपने पोस्टर गर्ल को नहीं बचा सकी, वह क्या समाज की बेटियों को बचाएंगे। चौथी बेटी से भी बातचीत चल रही है, जल्द वो भी भाजपा में होगी। चारों बेटियों को एक मंच पर खड़ा करने का काम भाजपा करेगी। इस दौरान किसान की समस्याओं पर लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने कहा कि अगर बाजार में सब्जियों के रेट गिरने लगे तो सरकार उनको सहायता देकर उसको मेंटेन करेगी। वहीं समाजवादी पार्टी पर निशाना साधते हुए लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने कहा कि आतंकवादियों का समर्थन करने वाले लोग व आतंकवाद में फांसी की सजा पाएं मुलजिम के पिता के साथ फोटो खिंचवाने वाले लोग को जनता स्वीकार नहीं करेगी। अब यह जनता को तय करना है। मुख्यमंत्री आवास में नवरात्रि में कन्या पूजन या मुख्यमंत्री आवास में ईद के समय में रोजा इफ्तार, पेंशन बहाल पर लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने कहा कि समय आने पर सरकार विचार करेगी। उन्होंने कहा कि सरकार कर्मचारियों को अखिलेश यादव इतना हल्का न समझें। सरकारी कर्मचारी भारत माता के साथ कभी समझौता नहीं करेंगे। अयोध्या विधानसभा के पुरसाय में भाजपा प्रत्याशी वेद प्रकाश गुप्ता के समर्थन में जनसभा करने पहुंचे थे लक्ष्मीकांत वाजपेयी। आतंकवादियों का समर्थन करने वाले लोग, आतंकवाद में फांसी की सजा पाए मुलजिम के पिता के साथ फोटो खिंचाने वाले लोगों को इस प्रदेश की जनता स्वीकार नहीं करेगी। प्रदेश की जनता को तय करना है कि मुख्यमंत्री आवास में नवरात्र में कन्या पूजन या मुख्यमंत्री आवास में ईद के समय पर रोजा इफ्तार। पुरानी पेंशन बहाली पे क्या कहेंगे आप? पुरानी पेंशन बहाली पे मेरा ये कहना है कि उस पर सरकार समय आने पर विचार करेगी, नंबर 1। लेकिन आज चुनाव के मौके पर हम कुछ नहीं कहेंगे। सरकारी कर्मचारी को जो इतना सस्ता और हल्का समझा अखिलेश यादव जी ने, सरकारी कर्मचारी भारत माता के साथ समझौता नहीं करेगा। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर बहुजन समाज पार्टी ने भी अपना पूरा दमखम लगा दिया है। मतदाताओं को रिझाने के लिए बहुजन समाज पार्टी के स्टार प्रचारक सतीश चंद्र मिश्रा प्रदेश के अलग अलग जिलों में लगातार रैलियों और जनसभाओं को संबोधित कर रहे हैं। इसी कड़ी में आज सतीश चंद्र मिश्रा अयोध्या के कैंट थाना क्षेत्र के बालासराय पेट्रोल पंप के पास हेलीकॉप्टर से चुनावी जनसभा करने पहुंचे। यहां पर बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशियों के समर्थन में जनसभा को संबोधित किया। सतीश चंद्र मिश्रा ने कहा कि 3 चरण का मतदान हो चुका है, आज चौथे चरण का मतदान हो रहा है। सतीश चंद्र मिश्रा ने दावा करते हुए कहा कि प्रदेश में बसपा की पौने बहुमत की सरकार बनने जा रही है। जो लोग बहुजन समाज पार्टी को कम आंक रहे हैं उनको बहुत बड़ा झटका लगने वाला है। 3 चरणों के चुनाव के बाद बहुजन समाज पार्टी के पक्ष में एक तरफा मतदान हो रहा है। पूरे प्रदेश में कानून का राज स्थापित करवाना चाह रहे हैं। किसान का हक उसको मिले, महिलाएं सुरक्षित हों, बेरोजगारों को रोजगार मिले। वही सतीश चंद्र मिश्रा ने कहा कि एक बार फिर प्रदेश की जनता 5वीं बार मायावती को मुख्यमंत्री बनाने जा रही है। अयोध्या में जितनी भी सीटें हैं सब बसपा को मिलने जा रही हैं। भाजपा ने अयोध्या को बहुत धोखा दिया है, राम के नाम पर वोट मांगने का काम किया है, इसके अलावा कुछ नहीं किया। अयोध्या के लोग भी यह जान ले उनके साथ धोखा हुआ है और वह भाजपा को बाहर का रास्ता दिखाएं। दरअसल आज सतीश चंद्र मिश्रा बीकापुर विधानसभा में प्रत्याशी सुनील पाठक के पक्ष में जनसभा करने पहुंचे थे। के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे इसी समय इसी चैनल पर। अब हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।